Yeah, all right, please. Actually, my cousin Bhargavi, she introduced me to this group. Uh, so she told, "Kid, try karo, you will feel good. I mean, 1 hour deep work will be there." So I just joined. I don't know what is going on. She just sent me the link and I just joined. So I don't know what is the agenda. I mean, and if we have to read any book or something, I don't know. I'm doing which I have been thinking for many days. I'm not able to do. I started yesterday that. ओके ओके। तो इसका क्या एजेंडा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे इसमें हम एक वर्ड बार बार यूज करते हैं, पोमोडोरो सेशन, पोमोडोरो, या कभी कभी शॉर्ट में पोमो कह देते हैं हम। तो वो टर्मिनोलॉजी ये है कि पोमोडोरो एक टाइम मैनेजमेंट का टेक्निक है या प्रोडक्टिविटी का टेक्निक है। 1 पोमोडोरो इज इक्वल टू 25 मिनट्स या फिर 50 मिनट्स। जब 25 मिनट्स है तो मिनी पोमो कह सकते हैं, और 50 मिनट्स तो मतलब एक फुल पोमो कह सकते हैं। इस तरह के 4 सेशंस को मिला के, यानी 4 पोमोडोरो सेशंस को मिला के बनता है एक पोमोडोरो साइकिल। Okay. राइट, 25 मिनट्स, देन 5 मिनट ब्रेक, देन 25 मिनट्स डीप वर्क, देन 5 मिनट ब्रेक। ऐसे 4 बार हम करते हैं तो 1 पोमोडोरो साइकिल हो गया। इससे क्या फायदा होता है ये बताएंगे अंशुल जी। अंशुल जी, आप बताएंगे आपको क्या बेनिफिट हुआ है पोमोडोरो यूज करने का। एक तो अगर हम ब्रेक नहीं लेते, कंटिन्यूटी में काम करते रहते हैं, तो माइंड को रिलैक्स करने का मौका नहीं मिलता और वो काम भी इतना एफिशिएंट नहीं होता है, इफेक्टिव भी नहीं होता है। जब हम ये रूल ही बना लेते हैं कि हर 25 मिनट के बाद मुझे 5 मिनट रुकना ही है, तो वो हमारा एक सिस्टम बन जाता है। और इससे हम लॉन्ग आवर जो भी अपना काम है वो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम 2 आवर कंसिस्टेंटली बिना रुके दें, तो वो शायद बर्नआउट वाली सिचुएशन आ जाएगी। इसलिए ये सिस्टम बहुत अच्छा बना हुआ है कि 25 मिनट काम करो, फिर 5 मिनट ब्रेक लो। जी, तो आपको कोई भी इसके मन में क्वेश्चन आ रहा है इसके कनेक्शन में तो आप पूछ सकते हो। No, so yesterday I felt that this is working because 25 minutes uninterrupted attention we can give on a particular task. राइट। We know after 25 minutes anyway there will be break. तो आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी एज वेल, बिकॉज Yeah, yeah, yes, अनऑब्वियसली वी स्पीक yes, हिंदी। yes, yes. I live in Pune. I can. ओके I mean, ओके, आई थॉट यू आर फ्रॉम बेंगलोर, ओके राइट। mm, ओके yeah. देन। We are Kannadigas, but I know Hindi. ओके ओके ओके। एक इसमें पर्सपेक्टिव ये भी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसीडर, कि हम स्प्रिंट प्ले कर रहे हैं या मैराथन प्ले करना चाह रहे हैं। स्प्रिंट में क्या होता है कि आप 3-4 घंटे काम कर लो, आपका कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट हो गया, फिर बर्नआउट हो गया तो हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैराथन में क्या है कि हमें लगातार वो मोमेंटम मेंटेन करना है। ये कोई एक दिन का गेम नहीं है, 2 दिन का गेम नहीं है। हमें पूरे लाइफ में वो एक सिस्टम क्रिएट करना है कि हम एक प्रोडक्टिव लाइफ लीड करें। क्योंकि ऑब्वियसली लाइफ में टाइम कम है, जिस तरह की लाइफ स्टाइल अभी हो गई है, काम बहुत सारे हैं। जॉब का है, घर का भी है, फीमेल के लिए डबल काम हो जाता है, पेरेंटिंग है, ट्रिपल काम हो गया, सेल्फ केयर है, फोर्थ काम हो गया, बहुत सारे काम हो गए। तो ऐसे समय में अगर हमारे सिस्टम्स क्रिएट हो जाते हैं तो हम मैराथन के लिए तैयार होते हैं। मैराथन Yes, के लिए तैयार होने का क्या मतलब है कि हम एग्रेसिवली इंटेंसिवली प्ले भी कर रहे हैं, लेकिन फिर रिकवर, रेस्टोर और रीसेट का टाइम भी है बीच में। वो टाइम बहुत जरूरी है। वो टाइम अगर हम अपने आप को नहीं देते हैं तो क्या होगा, 4-5-6 साल तक तो चल जाएगा, आप 24 आवर्स ऐसा लगेगा मशीन की तरफ भाग रहे हो भाग रहे हो। लेकिन वंस यू क्रॉस 40-50-60 ईयर्स ऑफ एज, देन उसके रेपरकशंस आने लगते हैं बॉडी के ऊपर, मेमोरी के ऊपर भी आने लगते हैं, कॉग्निटिव लॉसेज होने लग जाएंगे, बॉडी भी जवाब देने लग जाएगी, उस तरह से काम नहीं करेगी। तो हम वो सारी एनर्जी मेंटेन करके चलना चाहते हैं, तो उसकी ये स्ट्रैटेजी है। और ये अगेन एक माइंड सेट है। mm. दिस इज नॉट जस्ट अ सिस्टम, इट्स अ माइंड सेट ऑल्सो। Yes, हम yes. डीप वर्क कर रहे हैं, उस समय कोई इंटरप्शन अलाउ नहीं कर रहे हैं, लेकिन 5 मिनट्स हम बाहर आते हैं, थोड़ा स्कैटर फोकस भी रहता है, चीज़ों को देखते हैं, एक बर्ड आई व्यू लेते हैं, फिर डीप वर्क में जाते हैं, इस तरह से करके।
इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे वो आ जाती हैं, सिस्टम में एड ऑन होती जाती हैं। ओके। इसमें एक बात ये सजेस्ट की जाती है कि अगर पॉसिबल है तो पोमोडोरो सेशन जब हम करते हैं आपस में, तो वीडियो ऑन रखना है। उससे बहुत एडिशनल अकाउंटेबिलिटी होती है। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, ना कुछ ऐसा, बहुत सारी वजह हो सकती हैं, लेकिन करने से फायदा क्या है कि ये ह्यूमन नेचर है। जब हमें लगता है कि कोई हमें देख रहा है, टेंशन हमारे ऊपर है, तो हम थोड़े अवेयर हो जाते हैं। नहीं तो हम्म। क्या होता है कि हम थोड़े से लिजी हो गए, थोड़ा सा इधर उधर लग गए, तो पता नहीं चलता। हम्म। और जो इसका इफेक्ट है, जिस वजह से ये काम कर रहा है, वो ये वीडियो अकाउंटेबिलिटी ही है। हम्म। तो पॉसिबल है तो आप करिए, लेकिन उसे प्रेशर की तरह फील मत कीजिए। किसी दिन आपको लगता है कि नहीं आप नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है कि सेशन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। सेशन ज्वाइन करो, हम्म। अब वीडियो ऑफ करके करो। वो एक चॉइस है, लेकिन सजेस्टेड है कि करना चाहिए। ओके सर। अब एक बात फिर ये आ सकती है कि इन 25 मिनट्स में हम क्या करें और क्या ना करें। जैसे कि मैंने कल बताया था, वो बुक पढ़ रही थी, आपने मुझे इनसाइट्स शेयर करने के लिए बोला था। लेकिन जब आपने पूछा तो मुझे लगा मैंने तो पढ़ लिया, लेकिन जो पॉइंट शेयर करना था वो तो मैंने नोट डाउन नहीं किया, या फिर मेरे दिमाग से चले गया। तो मैंने फिर से चैप्टर मैंने पढ़ा और कुछ पॉइंट्स बनाया है। तो वही मैं देख रही हूँ फिर से पढ़ने। मैं पैरेलली पॉइंट्स भी बना रही हूँ अभी। तो एक फ़ायदा ये भी हो गया कि जब हम ऐसे कलेक्टिवली कर रहे हैं अपना डीप वर्क, तो एक इंटेंशनल रीडिंग करने का भी फोकस आ गया कि अगर हम्म। हमसे इंसाइट शेयर करना भी है 1 मिनट, तो फिर हमें हम्म। थोड़ा इंटेंशनल होना पड़ेगा कि हम कैसे पढ़ रहे हैं। और वैसे किए बिना हम जैसे शेयर करेंगे तो फिर हो नहीं सकता। जैसे रैंडमली पढ़ना नहीं, क्योंकि मुझे शेयर करना है तो मुझे डीपली पढ़ना पड़ेगा। यस, यानी कि इसमें आउटकम ओरिएंटेशन भी क्रिएट हो गया। यस। हमारा आउटकम क्लियर है कि हमें कैसे करना है। ठीक है, अच्छा है। तो अभी थैंक हम यू सर। शुरू करते हैं।